नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात करूँगा फॉर फ्यूचर, मतलब ऑप्शन फ्यूचर नहीं बल्कि अपने फ्यूचर, लोगों के फ्यूचर, मतलब जो स्टॉक्स मार्केट है और उसका फ्यूचर। और ऐसा भी बात क्यों कर रहा हूँ और कौन से स्टॉक्स का फ्यूचर, किस स्टॉक्स पर नज़र रखना है आगे आने वाले सालों में, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसको किसी संदर्भ, मतलब किसी चीज को ध्यान में रख के मैं बात करूंगा, ठीक है। अब किसी चीज को ध्यान में रख के बात करने का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है अभी, आपको पता है, भारत दिल्ली में। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 14 सितंबर 2023 को रात के 9:25 के आसपास में रिकॉर्ड हो रहा है। और G20 का बैठक हुआ दिल्ली में, आपको पता है, वो समाप्त हो गया, बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। तो G20 का जो डिक्लेरेशन है, मतलब जो समरी कह सकते हैं, जो हुआ है, जो समरी हुआ निकल के आया है, उस समरी को मैंने रीड किया। मैं रीड करने की, चूँकि सारे चीज़ तो इंग्लिश में है और मुझे तो हिंदी की आदत है, लेकिन फिर भी जहाँ तक समझ में आया मैं उस सब चीज़ों को पढ़ा। और पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट्स ना मैंने अपनी इस कॉपी पे नोट किए, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड स्टॉक्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। मैं स्टॉक्स के नाम नहीं लूंगा, पर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जो फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है। नहीं है तो खोजना शुरू कर दीजिए अगर आपके दिमाग में नहीं है। तो डिक्लेरेशन में हम लोग चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि डिक्लेरेशन में एक्चुअली है क्या। तो आपको मैं लेकर आता हूँ G20 के घोषणा पत्र पर। ये देखिए, मैं इसके घोषणा पत्र को आपके सामने में ला रहा हूँ, ठीक है। ये है G20। इसमें एक वर्ड बार बार यूज किया गया, आप देखिएगा, एक वर्ड अक्सर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। उस वर्ड को ऐसे ही यूज़ नहीं किया गया, हर चीज़ के एक रीज़न होते हैं, और ख़ासकर अभी तो बिना रीज़न कुछ होता भी नहीं है। आप देखिए एक ध्यान से, एक वर्ड यूज़ किया गया वसुधैव कुटुंबकम, है ना। वसुधैव कुटुंबकम, जैसा कि हम भारत के आत्मा में बसता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब हिंदी में एक संस्कृत वर्ड है, हिंदी में वर्ड होता है कि पूरा संसार ही एक दुनिया, मतलब घर है सबका, पूरे सब। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारा संसार एक घर है और उस घर में रहने वाले हम लोग सब एक परिवार से रिलेटेड है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का आत्मा बताइए। इसलिए हम लोग भारतवासी जो है हमेशा ये मान के चलते हैं कि सामने वाले में भी ईश्वर वास करता है। इसलिए अगर आप देखते होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी से मिलते तो प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के। प्रणाम हम उस व्यक्ति को नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारे अंदर ये विश्वास होता है, ये बिलीव होता है कि सामने वाले में ईश्वर है, सामने वाले में हर चीज में ईश्वर है, इसलिए हम उस ईश्वर को प्रणाम कर रहे होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का ये एक मूल, आप समझिए कि चीज क्या कहते हैं इसको, मूल इंग्रेडिएंट्स, है ना, मूल तत्व यही है। अच्छा, इसमें एक वर्ड और यूज किया गया, अभी हम बात आएंगे जब, देखिए समझने वाले समझेंगे, लेकिन पता है जो सिर्फ स्ट्रेटेजी, जैकपॉट ये सब ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो वीडियो नहीं है। लेकिन जो अपना फ्यूचर को ये समझ रहे हैं कि मुझे आगे 10 साल में, आगे 5 साल में क्या डायरेक्शन लेना है, वो यहाँ पर से ले सकते हैं इस डिक्लेरेशन से। आप देखिए इसमें एक वर्ड आया, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, है ना। ये क्या है वन अर्थ, मतलब एक धरती है, ये तो हमें पता है। अब थोड़ी हम मंगल पे अभी जाने वाले नहीं, तो एक ही धरती है और वो धरती एक परिवार है, और उस परिवार का एक ही फ्यूचर हो सकता है। और वो फ्यूचर क्या हो सकता है, शांति का, समृद्धि का, तरक्की का, प्रगति का, विकास का, है ना, यही हो सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में जो है, ये 9 से 10 सितंबर चला था, आपको पता है ही। इसी चीज को ध्यान में डिक्लेरेशन तैयार किया गया इसके अंदर, तो उस पर धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं। अब वही हम लोग नीचे आ रहे हैं। अब देखिए इसमें कुछ चीज बनाया गया, आप ये इमेज ऐसे समझेंगे, आपको इस इमेज में भी बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। इमेज भी अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। पहले क्या कह रहा है, देखिए ये इंडिया का आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फ्लैग आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इस फ्लैग में भी आपको कुछ चीजें नजर आ रही हो क्या, इसमें एक इंजेक्शन दिया हुआ है ना, यानी कि मेडिकल रिलेटेड बात ये बता रहा है। ये डॉक्टर है ना, ये लोग डॉक्टर है, तो ये मेडिकल रिलेटेड बात बताया गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे डांस वगैरह चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कल्चरल चीजों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये डिफेंस वाली चीजें को यहाँ पे आपको प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इनोवेशन यानी साइंस, आप देखिए यहाँ पे रॉकेट है, स्टूडेंट है, बल्ब है, प्लस एस्ट्रोनॉट है, आप ध्यान से देखते जाएंगे आपको पता चलेगा। और ये वाला, इस वाले इमेज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एजुकेशन भी, और खासकर फीमेल एजुकेशन, खासकर महिलाओं के एजुकेशन रिलेटेड। और यहाँ पर अर्थ बना हुआ है, और अर्थ में भी आप ये वाला जो सिग्नल देख रहे हैं ना, ये वाला सिग्नल, इसको कहा जाता है रिसाइकल।
सो क्या कहता है, रिसाइकल। रिसाइकल मतलब हम वैसी चीजों को यूज करें जिसको हम दोबारा से जनरेट कर सके किसी और चीज में, माने कचरों से अच्छी चीजों को बना सके, उसको फेंके भी अगर कोई चीज खा के तो उसका फेंका हुआ चीज भी यूज हो जाए, रिसाइकल हो जाए और दोबारा से हम उसको यूज कर सके। तो ये सारे चीजें इमेज ना अपने आप में कुछ बता रहे कि इस बार G20 क्या बोलना चाह रहा है और उस पर हमें क्या ध्यान रखना है। अभी आपने देखा होगा PSU स्टॉक्स में अचानक से बहुत रैली मिला होगा आपको। इतना रैली आपने, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 10 साल में किसी भी PSU स्टॉक, खासकर PSU मतलब सरकारी कंपनी, कोई भी सरकारी कंपनी उठा के देख लीजिए, इवेन की मरा हुआ सरकारी कंपनी भी आप देखेंगे, एंड्रयू यूल एक कंपनी है, सरकारी कंपनी, एंड्रयू, आप सर्च करेंगे ANDREY, एंड्रयू यूल, मैं आपको नाम लिख देता हूँ, मैंने एक बार इसके बारे में बताया भी था, एंड्रयू यूल, आप इसके बारे में सर्च करेंगे। ये एक चाय बागान की कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, चाय बनाती, मरा हुआ स्टॉक था, इसमें भी मूवमेंट आ गया। माने हर सरकारी कंपनी मूवमेंट आ, तो मूवमेंट आने का रीजन क्या है, इस डिक्लेरेशन में दिया गया, इस पूरा समिट का जो समरी है ना, उस समरी में तो हम एक एक करके ना इसको बताने की आपको कोशिश करते हैं। आप समझिएगा कि इससे हमें कहाँ पे नजर रखना है, किस तरह के स्टॉक्स पे नजर रखना है। अभी ऊपर वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं, हमारे काम का चीज इस पार्ट में नहीं है, बल्कि 5वां नंबर पेज से शुरू होता है। ठीक है, 5वां नंबर पेज में चलेंगे, देखिएगा। सबसे पहले देखिए प्लानेट, पीस, पीपल, ये सब आ रहा है ना, ये यूक्रेन का युद्ध का है, कोविड-19 वगैरह के बारे में, तो इसको अभी छोड़ देंगे हम लोग। हम लोगों का काम 5वें पेज से शुरू होता है, अभी हम लोग 5वें पेज पे चलेंगे। अभी देखिएगा, देखिए आप चीजों पे अगर स्टॉक्स ढूंढते हैं, बढ़िया स्टॉक, लॉन्ग टर्म स्टॉक, तो आपको ना दुनिया पे भी नजर रखना होता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। ये देखिए 4 नंबर पेज है क्या नहीं, यहीं से खेल शुरू होता है। अब इसमें देखिए क्या है, पहला ही वर्ड आ गया, अनलॉकिंग ट्रेड फॉर ग्रोथ। अनलॉकिंग ट्रेड फॉर ग्रोथ माने ग्रोथ मतलब तरक्की, वृद्धि, विकास, ट्रेड मतलब व्यापार, अनलॉक मतलब खोल देना, वृद्धि और विकास के लिए व्यापार को उन्मुक्त कर देना, खोल देना। तो भाई क्या खोलेंगे, बंद है, पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड बंद है, हम लोगों ने तो ट्रेड ही से बंद है, तो वो तो खैर उसकी बात ही छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे जगह जहां पर हमारा व्यापार चल रहा है और जहां पर हमारा व्यापार इंक्रीज हो सकता है, उन चीजों को, उन जगहों पर ये टारगेट करने की कोशिश कर रहा है WTO के द्वारा। किसके द्वारा, WTO, विद WTO इट्स कोर। क्या लिख रहा है कि यहाँ पर पढ़िए, वी रिफर्म दैट रूल्स बेस्ड नॉन डिस्क्रिमिनेटेड, फेयर, ओपन, इंक्लूसिव, इक्विटेबल, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम विद WTO ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इससे मिल करके ना वो उन जगहों पे भी व्यापार करने की कोशिश कर रहा है जहां पे हो रहा है, जहां पे कम हो रहा है, जहां पे नहीं हो रहा है, यानी उस जगह को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो टारगेट कौन करेगा, सरकार करेगा। सरकार के साथ सरकार थोड़ी अब जाके सामान बेचने लगे, तो कंपनी बेचेगी। तो ऐसे व्यापार, अब कौन कौन सा व्यापार, ये ध्यान रखना है। व्यापार तो वर्ड बोल दिया, लेकिन किस किस व्यापार, इसलिए मैंने कहा कि 5 नंबर पेज से शुरू करेंगे। तो व्यापार में अब हमारे पास जो आ रहा है वो ध्यान से देखते जाएंगे। थोड़ा सा और मैं नीचे लाता हूं आपको तो पता चलेगा। तो चलिए मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, आप यहाँ आ गया, ये लिख रहा है ना MSME चैलेंज, MSME यानी कि मैक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना, उसको ये टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपके पास जब है ना, अब आपके समझ में जैसे ये MSME आ रहा है ना, तो इसमें इसमें पहला वाला M हटा दीजिए, पहला वाला M हटा दीजिए, तब आपके सामने एक वर्ड आ जाएगा SME। ठीक है, जैसे ही SME आएगा तो आप जाएंगे NEC इंडिया पर। NEC इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है NEC SME, आप ध्यान से देखिए, BSE का भी है। ठीक है, BSE SME करके भी मिलेगा, NEC SME करके। यहाँ पे वो स्टॉक्स, वो कंपनी लिस्टेड होती है जिसमें इमर्जिंग, जिसमें आगे ग्रोथ की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। उसमें बहुत, वो अभी छोटे लेवल पर है, कम लेवल, छोटे स्तर पे ट्रेड कर रहा है, उन कंपनियों को बढ़ाने की बात कर रहा है यहाँ पर G20 के इस बार मीटिंग में। तो ये उन कंपनियों को टारगेट करेगा जिसका ग्रोथ कम है, जिस पर आपको फोकस करना है, जिसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि यही फिर इंडिया के फ्यूचर को आगे लेके जाएगा। जो बड़े हाथी बन गए, अब इसी में से हाथी बनेगा, इसी छोटे में से कोई बड़ा होना। तो जो NEC SME प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर जाइए और वहां पे कुछ ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए, कुछ ऐसी कंपनियों को ढूंढिए जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। पॉइंट समझ रहे बात को, जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। NEC SME और BSE SME का आता है। ठीक है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ स्मॉल बिजनेस वाली कंपनियां ही लिस्टेड होती है। क्लियर हो गया। आपको मैं बता दूं
जेनटेक, जेनटेक जो है ना अभी ड्रोन बनाती है, तो जेनटेक अभी 800 या 900 के भाव चल रहा है, 1000, ये एक समय इसी में शामिल था एसएमई में, उससे ये बाहर आया और इतना जबरदस्त मूवमेंट दिया। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां, मैंने एक बार दिया होता था कि मैं कोई प्रॉपर स्टॉक्स का नाम नहीं लूँ, मैंने रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। एक बार मैंने ऐसे ही दिया था, कॉन्टिनेंटल सीड, मार्शल, मेनन पिस्टन, ये सारे स्टॉक्स वहां पे थे और वहां से स्टॉक्स ने जबरदस्त मूव किया। आदित्य विजन है ना, जबरदस्त मूवमेंट आया। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। आपको मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ आपको ये लेना है, मैं कह रहा हूँ आप ढूंढिए और खुद फंडामेंटल स्टॉक्स को निकालिए वहां से। एक तो यहाँ हो गया। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि किस किस सेक्टर पे बात कर रहा है, कि कौन कौन से सेक्टर को ये एनालाइज कर रहा है इस बार। तो फिर से मैं चलता हूँ नीचे, थोड़ा सा करता हूँ। अब यहाँ पर आएंगे फिर, अब ये क्या लिख रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी कि हम तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए, काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक साथ मिले किस में, स्किल गैप, प्रमोटिंग डिसेंट वर्क, ये सारे लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ चीजों को नीचे में बोला है कि भाई आपको ना ऐसी चीजों पे फोकस करना है जो हमारे, जो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं ना काम करने के लिए, उसको आसानी हो काम करने में, उसको सारे पासपोर्ट वीजा बहुत इजी वे में मिल जाए, साथ ही जो वो पैसा भेजता है इंडिया पे या कहीं पे किसी भी कंट्री में अपने तरफ से बोलता है, वो सारे एक रूल नियम के हिसाब से आते हो, उन सब चीजों पे नजर रखने के लिए बोला गया। तो ये सारी चीजें तो एक अलग पार्ट हो गया, भाई पैसा आ रहा है तो चलो उस पर नजर रखें, तो नजर रखना भी, जैसे कि देखिए यूट्यूब से अगर पैसा आता है ना, मान लीजिए किसी के अकाउंट में, इंडियन क्रिएटर के अकाउंट में, यूट्यूब क्रिएटर के अकाउंट, तो उससे बैंक एक डिक्लेरेशन, एक साइन मांगता है, कहता है कि आप मुझे बताओ ये पैसा है किसका। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि आजकल बिटकॉइन के माध्यम से फर्जी काम करवाता है, पैसा पेमेंट दे करके, बहुत सारे ऐसे, तो वो सही पैसा है या गलत पैसा ये बताना पड़ता है ना, उसको प्रूफ करना पड़ता है। तो इसी तरह से वो चीजों को लीगल करने की बात कर रहा है। अब यहाँ पर एक है फाइटिंग करप्शन, तो ये छोड़ दीजिए, इससे हमें काम ही नहीं, फाइटिंग करप्शन से, करप्शन कभी खत्म होता है क्या, इसके लिए गप्पे नहीं करना है, ठीक है, इसमें हमें कोई गम, ठीक है, उसमें फालतू में दिमाग नहीं लगाना। हमारा काम कहाँ पर है, हमारा काम है कुछ पॉइंट, जब पूरा 37 पन्ना है, 37 में 2 पेज छोड़ दीजिए, ऊपर से नीचे जो सूची दिया था उसमें, बाकी के पेज में जो है आपको मैं बता दूं किस किस चीजों के बारे में बोला गया है, मैंने यहाँ नोट कर रखा है, मैं बता दूं। इसमें बोला गया है सबसे पहले कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो हर एक देश से कनेक्ट होते हुए निकलेगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा यातायात का साधन देंगे, ऐसी कनेक्टिविटी देंगे जहां पर कोई भी सामान, एक ऐसा रूट बनाएंगे जिसको आप सिल्क रूट भी बोल सकते हैं, एक ऐसा रूट बनाएंगे जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन की कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा तो वो कोई तो सरकार बैठ के नहीं करेगा, कोई कंपनी करेगा। तो आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि वैसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, जो सरकारी काम करने में बहुत आगे रहता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बड़ा बड़ा मिलता है और जिसका प्राइस डाउन है। बात समझते जाइएगा, समझने वाले समझ रहे होंगे, मुझे कमेंट बताइएगा। तो आपको वैसी कंपनियों को ढूंढना है। दूसरा इसमें दिया है, जो मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेल, है ना, रेल के पर इतना डेवलप काम करना है कि सड़क तो जाएगा ही जाएगा, कोशिश ये किया जाएगा कि रेल भी जहां तक जा सकता है, रेल की पटरी भी जिन जिन देशों से कनेक्ट हो सकता है, हम वहां तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल की बात आती तो आपके दिमाग में आ गया कि कौन सा कंपनी है। आपने अभी, मैंने एक शुरुआत में वीडियो में बोला था कि पीएसयू यानी सरकारी कंपनियों में ऐसे मूवमेंट नहीं आता, बहुत सारी चीज होती है, उसके पीछे चलता रहता है और उसका रिजल्ट आपको चार्ट पे दिखता रहता है। तो अब रेल की बात आ गई, तो रेल में कौन सा स्टॉक है जो सरकारी काम में, अब रेल तो सरकारी प्राइवेट है नहीं, जिसका वैल्यू डाउन है और जो फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। अब चमन्नी वाला तो स्टॉक नहीं मिलेगा कि नहीं नहीं, अब कोई कह सकता है सर आरबीएनएल तो 150 हो गया, 250 हो गया, आईआरएफसी 80-85 हो गया, अब 10 रुपए पे थोड़ी मिलेगा, अब नहीं मिलेगा ना। लेकिन क्या फ्यूचर, क्योंकि G20 का कोई भी बैठक होता है, कोई भी बात हुई है इसमें, तो 1 साल के लिए तो नहीं हुआ है, 2 साल के लिए नहीं हुआ, ये लंबे समय के लिए हुआ है, ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए हुआ है। ग्रोथ एक दिन में तो आएगा नहीं, ग्रोथ तो लंबे दिन के लिए आएगा। तो आपको वैसे स्टॉक्स पर फोकस रखना है जो रेल से रिलेटेड है और जो फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी ज्यादा मिलता रहता है। देखिए स्टॉक्स के मैं नाम नहीं बताऊंगा, मजबूरी है, यूट्यूब है, इस वजह से मैं नाम यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपको समझना है। और अभी तक मेरा वीडियो देख देख के आप लोग समझ भी गए होंगे कि किस किस स्टॉक्स की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। एक और दिया है ना,
ग्रीन एनर्जी, इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि सारे देश ने मिलकर एक गलियारा बनाया है। क्या नाम रखा था गलियारे का? बायोफ्यूल। बायोफ्यूल कुछ इस तरह से कॉरिडोर करके बनाया। तो बायोफ्यूल और ग्रीन एनर्जी पे काफी ज्यादा फोकस किया गया इस बार में। अब ग्रीन एनर्जी में क्या आता है? हवा आता है, आपका सूरज का सोलर पावर आता है ना, और वाटर आता है, पानी आता है। एक तो ये है ये, और दूसरा बायोफ्यूल, यानी कि जिसमें कि एथेनॉल वगैरह आ जाते हैं, और जो पेड़ पौधा और जो कचरे वगैरह से फ्यूल बनाया जाए जिससे गाड़ी चले, पेट्रोल कम हो जाए, पेट्रोल की खपत कम जाए, वैसे स्टॉक्स पे नजर रखिए जो ये काम कर रहा है, करने को तैयार है और कर रहा, क्या कहते हैं कि आगे बढ़ चुका है इस काम में। ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखिए जो ग्रीन एनर्जी पे लीडर है, जो ग्रीन एनर्जी पे बढ़िया काम कर रहा है, जो बायोफ्यूल में घुसा हुआ है। अभी देखिए आपने सारे शुगर वाले कंपनियों में देखा होगा मूवमेंट आ गया। क्या लगा? मिठाई, दिवाली आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, मिठाई बनेगा इसलिए उसमें मूवमेंट आया है। ऐसा कुछ भी नहीं। कितना मिठाई खाएंगे आप जो उसमें मूवमेंट आएगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, कोई दुर्गा पूजा इम्पैक्ट नहीं है, कोई दिवाली इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट है वही बायोफ्यूल वाला, क्योंकि एथेनॉल हमेशा गन्ना और स्टार्च से बनता है और वो सड़े हुए आलू वगैरह से निकलता है, और वो हमेशा शुगर मिल वाला ही एथेनॉल बनाता है, उसके पास वैसी सुविधा होती है। इसलिए आपने देखा होगा लगभग शुगर कंपनियों में तेजी आ गई। देखिए ये सब रिलेटेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको वैसी कंपनियों पे नजर रखना चाहिए जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी हो बायोफ्यूल का, और जो कम भाव पे हो, जो इस तरह के काम करता हो। ग्रीन एनर्जी यानी सोलर पावर कौन यूज करता है, कौन सी कंपनी ज्यादा फोकस करती है, कौन सा ये ई व्हीकल जिसको बोल सकते हैं, ई व्हीकल तो आजकल बहुत चल रहा है ना, इलेक्ट्रिक वाला, बैटरी वाला, वो कौन सी कंपनियां काम करी, कौन सी कंपनियां ऐसी है जो ई व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, कौन सी ऐसी कंपनियां जो सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी को यूज करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, या अपना कंपनी चला रही है, या कई देशों को सप्लाई कर रही है। ऐसे सब कंपनियों पे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और सेक्टर दिया है डिफेंस। सारे देशों ने एक दूसरे के साथ, अभी देखिएगा C295 मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, C295 एक विमान मिला है भारत को स्पेन से, और ऐसे 21 विमान मिलने वाले हैं मेरे ख्याल से, 21 विमान, 21, हाँ। और उसमें से 5 वो दे देगा स्पेन बना के, लो भैया, और 16 वो यहाँ बनाएगा भारत में, यहाँ के कंपनी के साथ मिल करके। उस कंपनी की कौन बना रहा है उसके साथ? तो टाटा वाले ने करार किया हुआ है, टाटा बनाएगा। ठीक है, टाटा एडवांस करके एक है, तो वो बनाएगा। तो आपको ऐसे डिफेंस सेक्टर, और मैंने डिफेंस पोर्टफोलियो भी दिया था, याद है 2 साल पहले, आप जाके देखिए क्या डिफेंस पोर्टफोलियो, 40 का स्टॉक 400 हो गया, 1000 हो गया, 3000 हो गया, इस तरह के मूवमेंट आए डिफेंस थीम वाला पोर्टफोलियो में। तो अभी भी डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है ना जिसमें कभी भी आपको डरना नहीं होता है। क्यों भाई? हम ये पूरा विश्व है ना, अलग अलग खुरापातों से भरा हुआ है, अलग अलग खुरापाती दिमागों से भरा हुआ है। आप शांति से रह ही नहीं पाएंगे। आप खुद अपने घर में सोचिए ना, आप अपने शांति से रहते, पड़ोसी के तरफ से कुछ ना कुछ परेशानी हो जाता होगा, उसको लगता है आप परेशानी करते हैं। हमेशा अपनी ताकत लोग एक दूसरे से बढ़ाने के फिराक में था, और जब ताकत बढ़ाएगा तो यहाँ पे डिफेंस पे काम करेगा, और जब डिफेंस पे काम करेगा तो वैसे स्टॉक्स पे मूवमेंट आ जाएगा जो डिफेंस रिलेटेड काम करता है। तो G20 आया, मोदी जिंदाबाद हो गया, फलाना ढिमकाना हो गया, ये आ गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि उसमें निचोड़ क्या निकला, निचोड़ जो निकला वो 4-5 लाइन का निचोड़ है, और वो लाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपको ऐसे से स्टॉक्स पे नजर रखना है, इसीलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। देखिए यहाँ पे कोई मेरा पर्सनल ये नहीं है कि मैं आपको बता दूं पहले से मैंने खरीद रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने तो बताता रहता, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा करता रहता हूँ। लेकिन आप जब भी लें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह मशवरा कर लें। मैं जो बातों को बोल रहा हूँ आप उनके साथ डिस्कस करें। क्या बंदे ने बताया तो गलत बताया छोड़ दीजिए, सही बताया तो रिस्पेक्ट कीजिए, नहीं करिएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा काम है चीजों को सही तरीके से समझ के आपको बताना। और जो सेक्टर में आइडेंटिफाई किया हूँ 4-5 सेक्टर, एक सेक्टर आ रहा है फार्मा में भी देखिए अभी खबर आ गई ना, एपीआई से रिलेटेड खबर, ग्रेनुल्स में मूवमेंट आ गया, जबरदस्त आ गया, है ना। तो ऐसी चीजें, अब एपीआई बोलूंगा तो लोग कहेंगे अच्छा फ्यूचर ऑप्शन वाला एपीआई जिसमें कोडिंग करके जो है वो बना लेता है, अल्गो ट्रेडिंग, नहीं,
फॉर्मूला होता है, एपीआई एलिमेंट होता है, तत्व होता है, जो मूल जैसे होता है ना कि जिससे दवाई बनती है वो। तो आप देखिए फार्मा, उस पर काफी मूवमेंट आ गया, फार्मा स्टॉक सब भागे। तो बहुत सारी चीजें होती है, इसीलिए आपको बड़े बड़े जब मीटिंग हो ना, जिससे देश और दुनिया बदलाव की दिशा से गुजरता है, तो वैसे सर मीटिंग पर नजर रखना चाहिए। आप लोग खाली जैकपॉट स्ट्रेटेजी ढूंढने के चक्कर में रह जाते हैं, और ये सब जहाँ पे पैसे बनने की चीज होती है ना, वो सब मिस कर जाते हैं। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो, हालांकि छोटा सा तो नहीं कहूंगा, 20 मिनट का हो गया है, तो आपको पसंद आया और कुछ मैं आपको समझा पाया हूँ, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।